नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप गौतम बुद्ध की इस रोचक भरी कहानी को पूरा देख लेंगे तो आप भी जीवन का असली मतलब समझ आ जाएगा। गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य के कर्तव्य निम्न प्रकार से स्पष्ट किए गए हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार प्राणी अपने कर्मों का स्वयं स्वामी है। हमारे कर्म हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुए होते हैं। यदि कोई शुभ कर्म करता है तो परिणाम भी शुभ होते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने ऐसा क्या देखा जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई और फिर उन्होंने संसारिक जीवन को त्याग करने का फैसला लिया। बुद्ध के 4 दृश्यों में एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी या भटकते हुए सन्यासी को देखना शामिल है। इन दृश्यों से गौतम के सारथी चंडक ने उन्हें बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु और तपस्वी व्यक्ति की प्रकृति के बारे में समझाया। 7 दिनों में ही मातृसुख छिन जाने के कारण कुमार सिद्धार्थ को राजा शुद्धोदन ने बड़े लाड प्यार से पाला। ज्योतिषों के अनुसार इनके वैरागी बन जाने की भी संभावना थी। इसलिए आशंकित राजा आज कुमार को दुहक के दर्शन होने देना नहीं चाहते थे। किशोरावस्था में एक दिन राजकुमार ने वन भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। पिता का आज्ञा प्राप्त कर सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर वे वन को चले। जिन जिन लोगों को यह विदित हुआ वे सब इनके दर्शनार्थ राजपथ पर एकत्रित हो गए। सबने फूल बरसाकर इनका स्वागत किया। सिद्धार्थ की दृष्टि एक अतिवृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। उसकी कमर झुकी हुई, आंखें धंसी हुई, पेट पीठ से लगा हुआ और शरीर के सारे बाल सफेद थे। वह कठिनाई से कांपते हुए चल पा रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक से पूछा, सारथी, यह कैसा व्यक्ति है? सारथी ने उत्तर दिया, कुमार, यह अति वृद्ध है। यह कभी आपके जैसा था, पर आयु ने इसे इस अवस्था में पहुंचा दिया है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हम भी कभी ऐसे हो जाएंगे? उत्तर मिला, बढ़ती आयु के साथ सबको ऐसा ही होना ही पड़ता है। राजकुमार उदास हो गए और भ्रमण की इच्छा त्याग कर महल लौट गए। जब राजा को ये सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि राजकुमार को वृद्धों की छाया भी नहीं दिखनी चाहिए। पुनः एक दिन भ्रमण की इच्छा से राजकुमार रथ पर सवार होकर निकले। अचानक मार्ग में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो दोनों हाथ भूमि पर टेककर पीड़ा से कराह रहा था। राजकुमार ने रथ रोककर सारथी से पूछा, सारथी, यह कैसा पुरुष है? सारथी बोला, यह व्याधि से ग्रसित होकर कष्ट झेल रहा है। राजकुमार, व्याधि का क्या कारण होता है? सारथी, यह तो प्रत्येक शरीर का धर्म है। राजकुमार, क्या इसके कष्ट को कोई बांट नहीं सकता? सारथी, कुमार, यह वेदना उसे ही सहनी पड़ेगी, इसे कोई दूसरा बांट नहीं सकता। क्योंकि बौद्ध धर्म में तथागत गौतम बुद्ध ने ईश्वर को एक कोरी कल्पना कहा है और धम्म में कोई कल्पना को बिना जांचे पहचाने ईश्वर है, इस बात को स्वीकारा नहीं जा सकता। बुद्ध एक उच्च कक्षा की मानसिक अवस्था है और उसे प्राप्त कर लेता है वह बुद्ध कहलाता है। गौतम बुद्ध खुद कहते थे कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ। सिद्धार्थ के मुख्य मंडल पर पसीना छलक आया और वह दुखी होकर लौट पड़े। महाराजा ने जाना तो चिंतित होकर मंत्री को आदेश दिया कि राजमहल के समीप पौने योजन तक वृद्ध या रोगी प्रवेश न कर पाए। इधर राजकुमार सोचने लगे कि जब जरा और व्याधि शरीर का धर्म है तो कोई उपाय अवश्य होना चाहिए। कुछ दिनों बाद राजकुमार पुनः भ्रमण पर निकले। तभी उनके सामने किसी की शव यात्रा निकली। लोग दुखी होकर रो रहे थे। राजकुमार के पूछने पर सारथी ने बताया कि कोई मर गया है और उसके निष्प्राण शरीर को जलाने के लिए सभी श्मशान जा रहे हैं। राजकुमार ने पूछा, क्या सबको मरना पड़ता है? सारथी ने उत्तर दिया, यह संसार का नियम है कि जो जन्म लेता है वह मरता अवश्य है और फिर उसे जला दिया जाता है। बौद्ध धर्म में आपको किसी वैचारिक लेबल से परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि कार्य और स्थिति से परिभाषित किया जाता है। यही कारण है कि बुद्ध मानव हैं, लेकिन साथ ही उन्हें भगवान के रूप में भी देखा जाता है। यीशु के मामले में भी समानता है, जो मानव के रूप में पैदा हुए लेकिन भगवान का एक रूप थे। राजकुमार व्याकुल होकर घर लौट गए और मन ही मन इन प्रश्नों का निदान ढूंढने लगे।
वे सोचने लगे कि संसार में दुख ही दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो इसका निवारण भी अवश्य होगा। मुझे निवारण की तलाश करनी है। पिता ने इनकी मनोदशा पढ़कर वैराग्य को रोकने के लिए इनका विवाह कर दिया। कुछ समय पश्चात इन्हें एक पुत्र भी हुआ, पर संसार की नश्वरता इनके हृदय में चुभती रही। अंततः एक रात्रि इन्होंने पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर राज वैभव को त्याग कर परिव्राजक बन गए। आगे चलकर इन्होंने ज्ञान ध्यान को अपने जीवन का अंग बनाकर निर्वाण को प्राप्त किया। इस तरह से एक राजकुमार भगवान बुद्ध के रूप में जगत विख्यात हो गया। यदि आपको यह वीडियो और यह संदेश पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।